किसी के मीठे बोल है, किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है और यहाँ सभी को पसंद है, मेरी बनाई हुई पनीर रोल है। तो क्या आप भी खाना चाहेंगे शानदार पनीर रोल? तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पनीर रोल बनाने के लिए हमें लेना है पनीर, शिमला मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च। तो सबसे पहले हमें डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमें लेना है 1 कटोरी मैदा, इसके साथ हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और फिर हमें इसमें डालना है 2 चम्मच तेल। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा नमक। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और जैसे हम चपाती या रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें डो बना लेना है और डो को अच्छे से गूंथ लेना है। तो यहाँ डो तैयार हो चुका है, इसे हमें 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं और वापस से इसे एक बार और गूंथ लेते हैं। तो ये परफेक्ट रोल के लिए हमारा डो तैयार हो चुका है, बिल्कुल लचकदार। तो अब हमें आटे से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेना है। तो हमें यहाँ पर रोटी के आटे से थोड़ा ज्यादा आटा लेना है और इसे रोल करके पेड़े जैसा बना लेना है। और इसके बाद हम थोड़ा सूखा आटा लेंगे और सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से इसे रोटी जैसा बना लेंगे। तो यहाँ हम फटाफट इसे बेल लेते हैं। तो इसे आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बेल सकते हैं। और बीच बीच में आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इस पे लगाना है तेल और फिर हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे सूखा आटा। तो सूखा आटा हमें अच्छे से छिड़क देना है। और अब हमें रोटी को एक साइड से उठाना है और जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करते जाना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बीच बीच में आप हल्के हाथों से इसे प्रेस भी करते रहिए। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये फोल्ड हो रहे हैं। और अब हमें दोनों एंड से इसे पकड़ना है और घुमाकर सेंटर में दबा देना है। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लीजिए दोनों साइड से। और अब क्या, फटाफट इसे बेल लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल लच्छेदार लग रहे हैं। अब हमें लगाना है सूखा आटा और फिर इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। तो जब भी आपका मन करे कुछ हल्का तीखा चटपटा खाने का, तो आप पनीर रोल ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ बनता है 15 मिनट में। तो यहाँ हमारा लच्छेदार पराठा बन चुका है। अब हमें इसे साइड में रखना है। तब तक हम चलिए पनीर को तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ हमें लेना है कढ़ाई और इसमें हमें डालना है 2 से 3 चम्मच सरसों तेल। और फिर हम इसमें लंबे कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद इसमें हमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है, साथ में डालना है प्याज। तो प्याज को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसे हमें सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक पकाना है। तो 10 से 15 सेकंड होने के बाद हमें इसमें डालना है शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च को लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमें शिमला मिर्च को अच्छे से मिला लेना है और इसे भी हमें सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक पकाना है। और गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। तो इन्हें आप चलाते रहें, नहीं तो ये जल सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमें इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो आप इसे लगातार चलाते रहें और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं।
और फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉस। तो यहां मैंने लिया है चिल्ली सॉस 2 चम्मच। इसके साथ ही हम सेजवान चटनी डालेंगे 2 चम्मच। और अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच टोमेटो सॉस। तो अब हमें इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिला लेना है और मिला लेने के बाद इन्हें हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेना है। सॉस और केचप के साथ ही हमें इसमें डालना है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो फटाफट इसे मिला लीजिए और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे 2 मिनट तक भून लेना है। तो यहां देखिए सारी चीजें एकदम जूसी हो चुकी हैं। तो अब हमें इसमें डालना है पनीर। तो पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा पनीर रोल के लिए बेहतरीन एकदम स्टफिंग तैयार हो चुका है। आप इस पनीर रोल को जरूर ट्राई करिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुका है और सारी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। तो इसे अब हमें ढक देना है। तो जब सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं तो चलिए अब हम फटाफट पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ तवा गरम है और इसमें मैंने डाल दिए हैं लच्छेदार पराठे। और इस स्टेज पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तो 2 मिनट होने के बाद इसे हमें पलट लेना है। और पलटने के बाद आप इस पे घी या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी है आपके पास आप लगा सकते हैं। तो घी हमें अच्छे से चारों तरफ लगा देना है और फिर से हमें 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे पलट लेना है। तो यहाँ एकदम मार्केट जैसा ये रोल बनने वाला है और बहुत ही सॉफ्ट। तो यहाँ मैंने इसे पलट दिया है। अब हम फिर से इस पे घी या फिर तेल लगा देंगे। तो यहाँ मैंने घी को चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया है। अब हमें लेना है करछी, जिससे कि हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए दोनों तरफ से पका लेना है। तो यहाँ हमारा रोल के लिए लच्छेदार पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप पनीर रोल बनाएंगे तो मार्केट का पनीर रोल भूल ही जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके लास्ट स्टेज पर। तो जिसके लिए हमें लेना है कोई प्लेट और इस पे रखना है हमें पराठा और इस पे हमें स्प्रेड करना है मेयोनीज। तो यहाँ देखिए पराठा बहुत ही अच्छे से पक चुका है और एकदम लच्छेदार है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मेयोनीज लिया है। तो मेयोनीज को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है और फिर हमें लेना है आधा छोटा चम्मच हरी चटनी। इसे भी अच्छे से लगा देना है पराठे पर और इसके ऊपर हमें रखना है जूसी पनीर और फिर हम कटे हुए सैलेड, जिसमें हम खीरा ले सकते हैं, गाजर और प्याज। तो आप अपने पसंद के यहाँ पर सैलेड रख सकते हैं। और अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कना है चाट मसाला और काला नमक और फिर ऊपर से हल्का सा केचप। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो आप बटर पेपर ले और इसे फोल्ड कर लें। तो ये हमारा लच्छेदार पराठे के साथ जूसी पनीर रोल तैयार हो चुका है।
तो कैसी लगी ये रेसिपी? इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और खाकर मजा आ जाएगा। तो इसे आप केचप के साथ और हल्के सैलेड के साथ खाइए और मजे करिए। और आपके अपने चैनल लोटस विनर्स को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।